तो एक नुस्खा, एक दवाई दे जाता हूं उन नौजवानों को। दवाई ये है कि जब जब किसी हालात से खौफ लगने लगे तो खालिद बिन वलीद को पढ़ना, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ना, शिहाबुद्दीन गौरी को पढ़ना, औरंगजेब आलमगीर को पढ़ना, शहीद टीपू सुल्तान को पढ़ना। ये तारीख में हमारी सच्चाइयां हैं। ये अगरचे इन्हें जितना भी बदनाम करें, लेकिन मैं खुल करके कहता रहूंगा इंशाअल्लाह। शहीद टीपू सुल्तान की एक बात याद आती है, उस मर्द दुर्वेश ने ये कहा था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। अरे इस दुनिया में अगर घुट घुट करके जी भी लिया तो कितना जिएगा, कितना जिएगा। चलो मैं आपसे कहता हूं, तुम बचो, अपने आप को बचा ले जाओ, घर में बंद हो जाओ, कभी हुजूर के नाम पर बुलाया जाए तो मैदान में भी ना आओ, कहीं पर भी न आकर के बच जाओगे। कितने दिन जियोगे? कोरोना तो वैसे ही घूम रहा है, घर के अंदर भी आ जाता है, कहीं पर भी आ जाता है। मियां जान तुम्हारी जानी तो है ही, कहीं ना कहीं तो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं, हॉस्पिटल में घर की चटाई पर पांव रगड़ रगड़ करके मरने से तो बेहतर है कि जितनी अल्लाह ने ताकत दी है, नामे मुस्तफा पर परचम बुलंद करके दुनिया से जाए। जाना ही है, मरना ही है तो मेरे नबी पाक के नाम पर और उनकी इज्जतों की हिफाजत पर जाएंगे। कुरान कहता है तुम जमे रहो, तुम डटे रहो। दो मिसालें मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। मक्का मुकर्रमा की एक खातून जिनके कदमों तक लाखों मर्द नहीं पहुंच सकते, हम जैसे लाखों मर्द नहीं पहुंच सकेंगे, वो हैं सैयदा बीबी सुमैया रदी अल्लाह ताला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया, मक्का के उन हालात की बात कर रहा हूं जब हालात बहुत खराब थे। आज बोलते हैं ना हालात खराब है, अरे मक्का में जो हालात खराब थे उससे ज्यादा खराब कब आए? उससे ज्यादा खराब आए। उन्हें तो नमाज के लिए बाहर निकलना मुश्किल था। उन हालात में सैयदा सुमैया का हाल यह था, घर से निकलती थी, किसी भी घर में दाखिल होती और कुरान की तिलावत करने लग जाती, और उनकी जुबान में अल्लाह ने असर दिया था। जब वो कुरान की तिलावत करती थी तो लोग इस्लाम कबूल कर लेते, और उनकी जुबान की तासीर पर न जाने मक्का में कितने लोग इस्लाम में आए। लेकिन उस सैयदा सुमैया की एक बात अर्ज करता हूं, ईमान लाने के बाद मेरे अजीजों पूरी दुनिया हिलाना चाहे तो हिलना नहीं चाहिए। हजरत सुमैया के साथ हुआ ये कि मक्का वाले उनकी ताक में थे कि इस बूढ़ी औरत को पकड़ा जाए, ये खातून फितना फैला रही है मक्का में, इसे मारा जाए। रोज प्लानिंग होती रही, लेकिन बीबी सुमैया, सैयदा सुमैया कभी खौफजदा नहीं थी, कभी डरती नहीं थी। एक दिन ऐसा भी आया कि अबू जहल ने औबाश और बदमाशों को रास्ते पर खड़ा किया और सैयदा सुमैया को गिरफ्तार किया। वो अकेली थी, तन्हा थी। जब वो काबू में आ गई तो जानते हो हजरत सुमैया उम्र दराज खातून है, उम्र हो चुकी थी, काफी उम्र है। उस हालत में उस जालिम अबू जहल ने घोड़े की टांगों से आपको बंधवाया। हजरत सुमैया के दोनों हाथ घोड़े के सामने वाले टांगों से, दोनों पैरों को पीछे के दोनों टांगों से बंधवाया रस्सी से, और उसके बाद घोड़े को दौड़ाया। घोड़ा जब दौड़ता था उनकी हड्डियां सरकती थी इधर से उधर। जाहिर सी बात है, किसी को जानवर के पैरों में बांध करके दौड़ाना और तमाशा देखने वाले वो औबाश और बदमाश, ये मॉब लिंचिंग का ही तो एक तरीका था। उसी अबू जहल की औलाद आज भी यहां मॉब लिंचिंग करती है। हजरत सुमैया के साथ ये हालात आए कि घोड़ा दौड़ता रहा और बार बार उनसे लोग कहते थे, सुमैया अबू जहल की मान ले, एक बार मोहम्मद को छोड़ दे, उनको छोड़ दे और कह दे मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, तुझे माल भी दिया जाएगा, घर भी दिया जाएगा, मक्का में इज्जत की जिंदगी मिलेगी। टांगों से बंधी हुई सुमैया भी पुकारती थी, लोगों तुम क्या समझते हो मैं सस्ता सौदा करने वाली हूं, सस्ता सौदा करने वाली हूं, मैं पूरी जिंदगी खत्म हो जाए उस मोहम्मद से बेवफाई नहीं कर सकती सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनको छोड़ नहीं सकती, अब जो चाहे कर लो। उनकी हड्डियां टूट गईं। अबू जहल गुस्ताखे रसूल ने एक चौराहे पर आने के बाद उनकी शर्मगाह पर नेजा मारकर उन्हें शहीद किया। वो इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हैं, इस्लाम में सबसे पहले जान देने वाली। लेकिन ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें बताता हूं, उन हालात को भी उन्होंने हालात खराब कहकर
घर में बैठने को मसलहत नहीं समझा। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक पर भी मेरे अजीजों, इस्तिकामत पर मैं बात कर रहा हूं। अभी तुम्हारे सामने इम्तिहानात आए क्या है? अब तक तुम्हारे साथ हुआ क्या है? सिर्फ तुम बहुत दूर बैठ कर के किसी एक वीडियो से घबरा जाते हो, और वो भी उन लोमड़ियों की वीडियो से जिनकी अपनी कोई ताकत नहीं। हुकूमत के टुकड़ों पर पलने वाले इन कीड़ों की वीडियो से अगर घबरा जाते हो तो इस्तिकामत किस चीज का नाम है? इस्तिकामत ईमानी ताकत का नाम है। जिसके सीने में ईमान मोजज़न हो वो दुनिया की तागूती ताकतों से भी टकराएगा, लेकिन मेरे मुस्तफा के साथ बेवफाई कभी नहीं करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बेवफाई नहीं करेगा। मुझे एक बात याद आती है, मैं अभी भी अपने मजमे से मायूस नहीं। हालात हमारे भी बिगड़े, नौजवान आज आवारागर्दी करते तो हैं, अय्याशी में मुब्तला तो हैं, बहुत सारे गुनाह घर कर गए। अक्सर नौजवानों के हालात ये है कि सुबह से शाम तक गाने सुनना, गैरों की तकलीद करना, पूरी रात भर गेम खेलना या किसी के साथ चैटिंग में पूरी रात बसर करना है। हालात खराब है कि रास्ता बदला तो है, कुछ बुराइयां आई तो हैं, लेकिन मैं इस किश्ते वीरान से ना उम्मीद नहीं। एक बार मेरे साथ एक मामला ऐसा भी पेश आया। मुंबई की सरजमीन पर एक नौजवान, मैं एक किसी दावत में था, वो लड़ रहा था, किसी से लड़ रहा था, मुक्के मार रहा था, घोंसे मार रहा था। सामने वाले के दांत टूट गए, खून आ रहा था। लोगों ने कहा हजरत इसको समझाइए, लड़ता भिड़ता रहता है लेकिन आपकी मान लेगा। मैंने उसको बुलाया, बेटा ये क्या करते रहते हो, अच्छा लगता है? वो नौजवान कौन था? पूरा पूरा फैशनेबल, चेहरे पर भी पता नहीं कितने डिजाइन किया हुआ है, हिप्पी कट है, पैंट फटी हुई है, बाली पहना हुआ है, पूरा एक अलग अंदाज का। लेकिन वो जिसको मुक्के मार रहा था वो आदमी, उसकी जुबान से खून आ रहा था, वो निकलता रहा। मैंने इसको पकड़ करके कहा कि बेटा ये हालात तो अच्छे नहीं, ये क्या लड़ना भिड़ना हमारी शान है, इस तरह से किसी को भरे चौराहे पर तुम मुक्के मार रहे हो। उसने कहा कि मैं आपका अदब करता हूं, लेकिन बात आज ऐसी नहीं थी। बात ये नहीं थी कि उसने मेरे पैसे दबाए या उसने कुछ गाली दिया या हमारे कुछ मामला थे। बात सिर्फ इतनी थी कि वो मेरे नबी की गुस्ताखी कर रहा था। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने एक ही मुक्का लगाया, 2 दांत टूट गए। अब इसके बाद मैं बोलता तो क्या बोलता। उस दिन ये एहसास होने लगा कि अपनी कौम के साथ, फिर मुझे ये एहसास होने लगा अब भी गुनहगार तो जरूर हैं लेकिन गद्दार नहीं है। गुनहगार हैं लेकिन अपने नबी पाक के गद्दार नहीं हैं। जिस दिन मेरे मुस्तफा की बात आएगी सारी दुनिया छोड़ देंगे, मेरे मुस्तफा के कदमों को पकड़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अजीजा ने गिरामी वकार, ऐ नौजवानों, मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान भर के दौरों पर, मैं काफी दिनों से सफर में हूँ। जिस शहर में जाएं, जिस इलाके में जाएं, ये नौजवानों की एक बड़ी तादाद लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये जो गूंज आ रही है, ये इस बात की गम्माजी कर रहा है कि उम्मत मुस्तफ़ा के वो शेर जवान बेदार होने लग गए हैं जिससे पूरी दुनिया डरती थी, जिसके सोने के लिए इन्होंने काफी तवज्जो। बस ये जो बेदारी है यही दुनिया को खलती भी है, यही दुनिया को खलती है। अब मेरी जुबान पर अगर कोई बंदिश लगा दे, मेरी गर्दन काटे, तो भी मुझे फिक्र नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज हर इलाका अब रसूल पाक के नाम पर बेदार हो ही चुका है,
हो चुका है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ये है, वो अपने नबी की उम्मत को कभी यतीम नहीं छोड़ेगा, लावारिस नहीं छोड़ेगा। हाँ, कोई भी आएगा इंशाअल्लाह फिर तुम्हें बेदार रखेगा इंशाअल्लाह। अजीजान गिरामी, इस्तिकामत जो है इसे कभी हाथ से जाने ना